गाजा पर गुज़िश्ता रात इजरायल के हवाई हमलों में 29 लोग मारे गए हैं। गाजा में हमास के कंट्रोल वाले वजारत दाखिला ने दावा किया है। बताया गया है कि अकेले 14 लोगों की जान नॉर्थ गाजा के जबालिया इलाके में हुई हवाई हमले में गई है। तो यहाँ पर लगातार हमले होते हुए नजर आ रहे हैं। शिद्दत इख्तियार करती जा रही है ये जंग। गाजा पर गुज़िश्ता रात इजरायल के हवाई हमलों में 29 लोग मारे गए हैं। तो इजरायल की तरफ से लगातार बमबारी की जा रही है। हर रात खौफ की रात के तौर पर देखने को मिल रही है और गाजा में शदीद नुकसान भी हुआ है। स्कूल, अस्पताल और मस्जिदें, तमाम तर चीजें तबाह हो चुकी हैं। गाजा में हमास के कंट्रोल वाले वजारत दाखिला ने दावा किया है। बताया गया है कि अकेले 14 लोगों की जान नॉर्थ गाजा के जबालिया इलाके में हुई हवाई हमलों में गई है। लगातार ये जंग आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जंग लंबी चलेगी, तो दूसरी तरफ हमास ने भी कहा है कि वो लंबी जंग के लिए तैयार है। ऐसे में मासूम जिंदगियों का नुकसान यहाँ पर बड़े पैमाने पर हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से हर गुजरती रात धमाकों के साथ यहाँ पर गुजर रही है। दिल दहलाने वाले मंजर यहाँ से लगातार सामने आ रहे हैं। जो तमाम तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो वीडियो आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको झकझोर देंगे कि इस तरह से मासूम बच्चों की जानें यहाँ पर जाया हो रही हैं। और वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, हमास ने 2 अमेरिकी यरगमालियों को देर रात रिहा कर दिया है। अमेरिकी खातून जूडिथ रैनन और उनकी बेटी नताली को रिहा किया गया है। देर रात उनकी रिहाई का वीडियो भी सामने आया, जिसमें मां बेटी को इजरायली फौजी ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों गाजा पट्टी में रहने वाले अपने रिश्तेदार से मिलने गए थे। इसी दौरान हमास के लोगों ने उन्हें यरगमाल बना लिया। हालांकि अब दोनों को छोड़ दिया गया है। तो हमास ने 2 अमेरिकी यरगमालियों को यहां पर छोड़ा है। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कि अभी 10 अमेरिकी और हैं हमास के कब्जे में, उसको भी छोड़ने को कहा गया है। तो जिन 2 खातून को छोड़ा गया है वो माँ बेटी हैं, दोनों अपने रिश्तेदार से मिलने गाजा पट्टी गए थे वो। इसी दौरान हमास के लोगों ने उन्हें यरगमाल बना लिया। हालांकि अब